तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में कुछ पॉइंट्स दिया गया है, उसको समझना है। देन आफ्टर दैट फिर हम आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस है वो तो आपको पता ही होगा कि ता है, ते है, ती है, ता हूँ आदि आते, राइट। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते कैसे हैं? सबसे पहले हम स्ट्रक्चर जानते हैं। उसका स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज। डू या डज का प्रयोग हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे, प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस TC, जिसमें नोट नंबर 1 में दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, नोट नंबर 1 कह रहा है कि आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। नोट नंबर 2 कहता है कि ही, सी, इट एंड एनी नेम के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है, यानी हम ही, सी, इट एंड एनी नेम के साथ डज नॉट का प्रयोग होगा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब दो नाम आता है, देखिए एक नाम होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और एक से अधिक अगर नाम आता है तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। और जब प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा तो उसके साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहें, जैसे यहाँ पे किसी का दो नाम लिख दीजिए, ठीक है। मान लीजिए रमेश एंड सुरेश। अगर दो नाम दिया होगा तो उसके साथ हम क्या करेंगे? डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर एक नाम होगा तो सिंगल सब्जेक्ट में आता है वो, और एक से अधिक नाम होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाएगा, राइट। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 3 इस बात का ध्यान देना है कि नेगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में यस या यस का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि यस या यस का प्रयोग हम नहीं करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है कि मैं इस काम को नहीं करना चाहता हूं। मैं का आई, स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग क्या करेंगे? आई के साथ डू नॉट लगाते हैं। देन चाहने का वांट, वांट के साथ हमेशा टू लगाते हैं। इसका रीजन जानने के लिए जो पार्ट 2 वीडियो मैंने बनाया वांट टू का यूज़, उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि वांट के साथ टू क्यों लगता है ये चीज़ आपको कन्फर्म हो जाए। वांट टू, करने का डू, और इस काम का दिस वक्त। ध्यान दीजिएगा, आई का, मैं का आई, आई के साथ हम क्या करेंगे? डू नॉट। चाहने का वांट, ये जो करना है, ध्यान दीजिए, करना ये ना नहीं आता है चाहने के पहले, ठीक है। चाहता हूं कि पहले ना आ रहा है तो इसका टू करते हैं हम। टू डू यानी करना, टू डू, इस काम का दिस वक्त, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल कह रहा है कि वह इस काम को नहीं करना चाहता है। मैं आपको ये दो एग्जाम्पल मैं से और ही से इसलिए दे रहा हूं ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए कि इसके साथ डू नॉट और किन के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। वह का ही के साथ नोट नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ही, सी, इट एंड एनी नेम के साथ डज नॉट का प्रयोग करते तो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? डज नॉट। चाहने का वांट, वांट यानी करना, ना का टू, वांट के साथ टू लगता है। टू डू यानी करना, टू डू, इस काम का दिस वर्क, बन क्या जाएगा? ही डज नॉट वांट टू डू दिस वर्क। पहला, मैं इस काम को नहीं करना चाहता हूं तो आई डू नॉट वांट टू डू दिस वर्क। सेकेंड, वह इस काम को नहीं करना चाहता है तो ही डज नॉट वांट टू डू दिस वर्क। क्लियर? ओके। जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अब आइए बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है तुम। सबसे पहले तुम का क्या करेंगे हम? तुम का लिखेंगे यू, यू के साथ क्या लगता है? डू नॉट। ध्यान दीजिएगा, यू के साथ डू नॉट। अब जाने का, जाने क्या होता है? गो टू, कहाँ जाता है? स्कूल। जाने के अर्थ में यहाँ टू का यूज हुआ है। गो टू स्कूल, कहाँ जाता है? स्कूल। यानी तुम स्कूल नहीं जाते हो तो क्या बन जाएगा? यू डू नॉट गो टू स्कूल। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, मेरी गाय, ये आपका सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। मेरी गाय यानी कि माई काउ। माई काउ यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक गाय की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या होगा? डज नॉट। क्या हो जाएगा? डज। यहां पे क्या करेंगे?
माई काऊ डज नॉट, दूध देना, देने क्या होता है गिव, गिव मिल्क, यानी मेरी गाय दूध नहीं देती है, तो माई काऊ सिंगल सब्जेक्ट है, उसके साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे, डज नॉट, देने का गिव और दूध का मिल्क। क्लियर। नेक्स्ट, तुम्हारे पिताजी यानी कि ये आपका सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा योर फादर। ध्यान दीजिएगा, योर फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, योर फादर के साथ क्या लगेगा डज नॉट, राइट। अब आते हैं प्यार करना, प्यार करने का यानी कि लव, तुम्हें का यू, यानी तुम्हारे पिताजी तुम्हें प्यार नहीं करते हैं, तो योर फादर डज नॉट लव यू। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग। देखिए, हम हो या फिर हम लोग, उसका हम क्या लिखते हैं वी के साथ क्या लगता है डू नॉट। स्ट्रक्चर अगर आप देख के चलेंगे कहीं पर भी गलतियां नहीं करेंगे। तो वी डू नॉट, प्यार करने का लव, वी डू नॉट लव, तुम्हें का यू, यानी क्या हो जाएगा वी डू नॉट लव यू, यानी कि हम लोग तुम्हें प्यार नहीं करते। नेक्स्ट, आपकी पत्नी सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि योर वाइफ, योर वाइफ सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन, यानी एक वचन के साथ क्या लगाएंगे डज नॉट, योर वाइफ डज नॉट, मदद करना, मदद करने का क्या होता है हेल्प, योर वाइफ डज नॉट हेल्प, आपकी यानी कि तुम्हारी, तो क्या हो जाएगा यू, बन जाएगा आपकी पत्नी आपकी मदद नहीं करती है, तो योर वाइफ डज नॉट हेल्प यू। ओके, नेक्स्ट बनाते हैं। कह रहा है कि वे लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं। सबसे पहले वे हो या फिर वे लोग हो, तो उसको हम क्या लिखते हैं दे, तो क्या हो जाएगा वे लोग का दे के साथ डू नॉट लगाते हैं, डू नॉट, जानने का नो, दे डू नॉट नो, क्या नहीं जानते अंग्रेजी। देखिए, वे लोग का दे के साथ लगता है डू नॉट, यानी कि नहीं के लिए यहाँ पे डू नॉट हो जाएगा, जानने का नो, और क्या नहीं जानते हैं अंग्रेजी, तो इंग्लिश, दे डू नॉट नो इंग्लिश। ओके, तुम अपना काम नहीं करते हो, तुम का यू के साथ हम क्या करेंगे डू नॉट, यू डू नॉट, करने का डू। देखिए, ये जो आपका है ये निगेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव सेंटेंस बात कर रहा हूँ। ये डू जो है वर्ब है, और ये आपका जो नॉट डू नॉट है ये नहीं क्लियर लग रहा है, ठीक है। यू डू नॉट डू अपना काम, यानी कि योर वर्क, यू डू नॉट डू योर वर्क। ध्यान दीजिएगा, अगर सब्जेक्ट यू है तो जो अपने का अर्थ होता है वो योर होता है। अगर सब्जेक्ट सी हो तो अपने का अर्थ क्या होगा ही। अगर सब्जेक्ट ही हो तो अपने के लिए हम क्या करेंगे हीज लगाएंगे। इसी प्रकार से और अदर सब्जेक्ट आते हैं जिसको मैंने जो वीडियोस अफर्मेटिव वाले बनाए हैं प्रेजेंट टेंस के, उसमें जाके वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तुम व्यायाम नहीं करते हो, तुम का यू के साथ क्या होना चाहिए डू नॉट, यू डू नॉट, व्यायाम करने का यानी करने का डू, एक्सरसाइज, यू डू नॉट डू एक्सरसाइज, राइट। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी मेरे वीडियोस जो है स्टेप बाय स्टेप मैं पढ़ा रहा हूँ, वो प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे प्लेलिस्ट में स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखिए, हर एक टॉपिक आपको क्लियर होगा। जिस प्रकार से मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ उसी प्रकार से मैं यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो डेफिनेटली आप सीखेंगे ही। ओके, तो आज के लिए